मुझको ज़्यादा तंग करते, मैं बोलता भाई मुझे मार दो, मुझे जेल में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग ख़राब हो गया कसम से एकदम। ऐसा तो शायद किसी भी इंडियन के साथ नहीं हुआ होगा। दोनों भाई जो है बैग टांग करके निकल गए हैं। चाइना में ये अपना आखिरी दिन है, वीज़ा वैसे भी भाई अपना लास्ट है आज एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। एक ही कंट्री के अंदर में 2 बार इमिग्रेशन, 2 बार बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। मैंने बोला भाई एग्जिट तो लगाया नहीं, एग्जिट लगाओ। वो बोले कि नो एग्जिट हम नहीं लगा सकते हैं। ये देखो चाइना का जो है एंट्री तो लग गया मेरा, लेकिन इन्होंने एग्जिट लगा कर दिया नहीं है। तो ये बोले कि मैं हमारे रूल के खिलाफ है। क्योंकि एंट्री के टाइम पे दिक्कत नहीं आई थी, इसका एकदम से भाई वो आ गया लाल लाल सा, क्या बोलते हैं तेरा वो पॉपअप सा कुछ किया मैंने कि यार इसका फंस गया उसी टाइम। तो सीन ये था भाई कि मेरा जो पासपोर्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश का। उन्होंने एड्रेस देखा और उनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है, उसने मेरा कैमरा खोला, सारा वीडियो वगैरह चेक किया कि क्या बनाया तुमने, क्या नहीं बनाया, चाइना के अंदर भी तुम क्या बना रहे हो। व्हाट इज दिस? इनका दिमाग पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। मैं तो सोच रहा था जो चाइना से हम जाने वाले हैं हांगकांग, बॉर्डर क्रॉसिंग का क्या सीन रहता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। अभी मैं हूँ चाइना के शेंजन में, जो कि एक बहुत ही बड़ी तगड़ी सिटी है। आज हम जाने वाले हैं हांगकांग में। तो अभी मैं हूँ शेंजन में। अभी दिन के लगभग 12 बज चुके हैं। कल इधर ही अपने हॉस्टल में रुके थे। सामने ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, इसी में अपना हॉस्टल था। तो अभी हम निकल चुके हैं हांगकांग के लिए। हांगकांग के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। हांगकांग जो है वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, सारा कुछ अलग है। यहाँ तक कि वहाँ की गाड़ियाँ जो है वो भी मतलब जैसे कि यहाँ पे उल्टे साइड में चलती है, लेकिन वहाँ पे जो है अपने इंडिया के टाइप में ही गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है। तो हांगकांग का जो सिस्टम है बड़ा ही अलग है, क्योंकि हांगकांग के ऊपर भी ब्रिटिश ने राज किया था बहुत सालों तक। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम थे ग्वांगझो में, जो कि ग्वांगडोंग प्रोविंस की कैपिटल सिटी थी। अब हम उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन अब हम दूसरे सिटी के अंदर आ चुके हैं। एक बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर है, बहुत ही एडवांस सिटी के अंदर है, फ्यूचरिस्टिक सिटी के अंदर आ चुके हैं। इसको कहा जाता है भाई फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है चाइना का। तो अभी हमें भाई शेंजन में जो, और यहाँ से जो है देश दुनिया में जो है ट्रेड वगैरह होता है। तो आज हम जाने वाले हैं शेंजन से हांगकांग। तो हांगकांग के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। हांगकांग जो है वो एक चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव है। चाइना मतलब चाइना से वो अलग नहीं है, चाइना का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ के जो सारे रूल्स वगैरह ना, सारा कुछ अलग है भाई। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का झंडा भी अलग है। ड्राइविंग का जो सिस्टम है, जैसे कि इधर गाड़ियाँ इस साइड चलती है, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल अपने इंडिया की जैसे ही चलती है। और वहाँ का जो है फ्लैग भी अलग है, वहाँ का करेंसी भी अलग है। तो हांगकांग के अंदर में इतना सारा चीज़ इतना अलग कैसे है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसके पीछे जो है ना एक लंबी चौड़ी कहानी है। ब्रिटिश ने कब्जा ले लिया था हांगकांग का, बहुत ही पुराने टाइम की बात है। यहाँ पे ओपियम वार हुआ था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है ओपियम वार के बारे में। चाइना के अंदर में ब्रिटेन के साथ में ओपियम वार हो गया था। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश इंडिया से ओपियम ला करके वो चाइना में बेचा करता था। चाइना के लोगों को पूरा का पूरा ओपियम का लत लगा दिया था। तो ओपियम वार हुआ था ब्रिटेन के साथ में। चाइना बुरी तरीके से हार गया था। उस समय चाइना का बहुत सारा जगह जो है ब्रिटेन ने ले लिया था। तो उसी समय जो चाइना का जो हांगकांग हुआ करता था, उसको भी ब्रिटिश ने भाई ले लिया था उसी वार के समय में। उसके बाद में क्या हुआ, काफ़ी साल राज करने के बाद में कुछ उनका एग्रीमेंट साइन हुआ। तो 99 ईयर्स के लिए ब्रिटेन को लीज पे मिला था हांगकांग, 1898 से लेकर 1997 तक। तो अभी 1997 में लीज ख़त्म हुआ। हांगकांग जो है चाइना को मतलब मिल गया, वापस से मिल गया, लेकिन एक शर्त पे। तो ब्रिटेन ने भी एक शर्त रखा, जब हैंड ओवर किया तो उस समय ब्रिटेन ने ये शर्त रखा था कि हांगकांग का जो सिस्टम है 50 सालों तक आप चेंज नहीं कर सकते, जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है वही चलेगा। तो कुछ ये सीन है भाई हांगकांग का, इसीलिए सिस्टम वगैरह बड़ा ही अलग है। इस कंट्री से बिल्कुल अलग देखने को आपको मिलेगा। वहाँ पे चलता है हांगकांग का डॉलर, इधर चलता है भाई चाइनीज युआन। चाइना का जो मेनलैंड का सिस्टम है और हांगकांग का सिस्टम बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। तो आज हम करेंगे बॉर्डर क्रॉसिंग। तो यही कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो कि हांगकांग में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो चाइना का जो सिस्टम है, जो सी पोर्ट वगैरह है, जो सिस्टम यहाँ का होता है, हांगकांग से ही चलता है पूरा का पूरा। लेकिन जो चाइना का मेनलैंड है, हांगकांग का डायरेक्ट फाइनेंशियल जो चीज़ है उसको कंट्रोल नहीं करता है। इसीलिए हांगकांग का बहुत ही आपको अलग सीन देखने को मिलेगा। अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन में। ये देखो, ये इनका रेलवे स्टेशन है। कल हम यहीं से आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। बॉर्डर क्रॉस करेंगे हम पैदल ही। हम बिल्कुल बॉर्डर के सामने ही, ये जो रेलवे स्टेशन है शेंजन रेलवे स्टेशन, बिल्कुल बॉर्डर इसके पास में ही है। तो चलते हैं हांगकांग बॉर्डर क्रॉसिंग का सीन क्या रहता है। आज चाइना से हम जाने वाले हैं हांगकांग, बॉर्डर क्रॉसिंग का क्या सीन रहता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है, सारा कुछ चल के दिखाते हैं भाई। और भाई आप इनका सिस्टम देखो, पूरा का पूरा जो है ना, यहाँ से पानी वानी गिर रहा है भाई। मतलब ठंडा बनाए मौसम ठंड रहे करके ये शायद स्प्रे वगैरह लगा रखा है यहाँ पे इन लोगों ने। तो मौसम तो वैसे भी ठंडा ही है, जैकेट पहन के घूम रहे हैं।
लेकिन धूल वगैरह ना उड़े करके देखो स्प्रे लगा रखा है पूरा का पूरा, टाइम टू टाइम चलता रहता है भाई, पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तो भाई ये देखो ये है रेलवे स्टेशन, और ये देखो भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है हांगकांग। तो हांगकांग का जो है ना इधर से ही है जाने का, तो यहाँ से चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर ही अंदर शायद अपना इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगा। एक ही कंट्री के अंदर है हम, जैसे कि हांगकांग भी चाइना का ही पार्ट है, लेकिन जो है ना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इसके वजह से हमको फिर से इमिग्रेशन करना पड़ेगा इसके हांगकांग के अंदर जाने के लिए। तो चलते हैं देखते हैं इमिग्रेशन का क्या सीन रहता है, सारा कुछ दिखाते हैं। तो आज हम करेंगे एक ही कंट्री के अंदर 2 बार बॉर्डर क्रॉसिंग। नी हाओ, व्हाट इज दिस? This handbag. ओह शो मी। Yes. तो भाई ये देखो ये हैंड बैग वगैरह कुछ इस प्रकार से ये प्रमोशन वगैरह करती रहती है। Okay. Okay. Some flang. इंदू दा इंडिया या Maybe some handbag as like copy, high copy. दिस इज कॉपी और रियल Yeah. Copy. High copy. ओके, हाई कॉपी वगैरह बेच रही है, प्रमोशन कर रही है। High copy. Okay. ओके से थैंक यू। Upstate. तो भाई आज एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा, एक ही कंट्री के अंदर में 2 बार इमिग्रेशन, 2 बार बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। Tasi, टैक्सी tasi, टैक्सी tasi. भाई साहब बोले तैफी नो थैंक यू से Sisi. तो भाई टैक्सी वैक्सी मतलब बुलाने के लिए आते रहते हैं, मतलब आपको कुछ खरीदना है भाई, प्रमोशन वगैरह सारा कुछ, मतलब बैग वेग का लेकर टैक्सी का लेकर के, तो ये सीन रहता है भाई इसके अंदर। रेलवे स्टेशन के अंदर पूरा का पूरा इनका जो है ना बाजार लगा हुआ है। और एक चीज़ बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको, इनके रेलवे स्टेशन के बाहर देखो ऐसा टॉयलेट वगैरह बना रहता है। तो ये अपने इंडिया के अंदर तो भाई मतलब यहाँ पे कोई पैसा लेने वाला रहता है, 10-20 रुपये लेता है भाई, लेकिन इनका सारा फ्री सिस्टम रहता है। इनके मेट्रो में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आप बाजार में भी घूमो, फ्री टॉयलेट आपको मिल ही जाएगा भाई, पब्लिक टॉयलेट वगैरह। तो भाई आज अपना आखिरी दिन है चाइना के अंदर में, मतलब चाइना के अंदर ही रहेंगे, लेकिन आखिरी दिन है आप समझ लो। और ऐसे बैठे हुए हांगकांग में तो शायद लोग ऐसे नहीं बैठते होंगे, क्योंकि वहाँ पे सारा ब्रिटिश का सिस्टम चलता है, ब्रिटेन ने राज किया था, तो वहाँ पे वही सिस्टम चल रहा है। ऐसे बैठते होंगे भाई लोग वगैरह उधर। हाँ चाइनीज ही है वहाँ। तो जाके देखते हैं भाई। वैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं अपना सिस्टम वगैरह, क्या क्या सिस्टम, कैसे कैसे इमिग्रेशन होता है, सारा कुछ। अब इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में आपको बता दो, पहले तो एग्जिट लेंगे हम चाइना से, एग्जिट लेने के बाद में वहाँ पे जाएंगे। आज अपना वैसे आखिरी दिन है भाई वीज़ा का, अगर हांगकांग ने एंट्री नहीं दिया ना हमारे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्लाइट वगैरह भी बुक कर रखा है दूसरे कंट्री जाने के लिए, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हांगकांग ने एंट्री नहीं दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। और एक चीज़ देखा है भाई मैंने, इनके तो रेलवे स्टेशन में ही इतना बढ़िया मतलब मार्केट बना रखा है, अपने इंडिया के अंदर में मैंने आज तक भाई ऐसा नहीं देखा है। पूरा का पूरा मॉल वगैरह बना हुआ है, इस साइड भी आप देख लो भाई, मैकडी वगैरह भी है भाई रेलवे स्टेशन के अंदर ही। नो टैक्सी। और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूस वगैरह भी मिलता है। ये है आंवला का, ये गन्ने का जूस बना रखा है, इधर आंवले का जूस है भाई, ये दिख रहा है ना यहाँ पे। तो आंवला, ओके, यू ऑल्सो से आंवला इन चाइना? ओके, वी ऑल्सो से आंवला इन इंडिया। तो भाई Itu amna. Yeah. Pakistan amna. एंड चाइना Yokan. योकान। Yokan. अच्छा भाई इनको पता है भाई, इंडियन लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग भी आंवला ही बोलते हैं, इनको पता है। बाकी इधर संतरा है, ऑरेंज संतरा से संतरा China. संतरा Ah. दिस ऑरेंज संतरा Santana. एंड शुगर केन गन्ना Ah. से गन्ना Yeah. इन इंडिया गन्ना Anna. गन्ना Anna. नो अन्ना गन्ना Kenna. या Kenna. तो भाई इनको भी सिखा दिया मैंने भाई गन्ना बोलना, इनको तो पता है भाई आंवला वामला बोलते हैं। ओके से थैंक यू। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बन रहा है भाई बिस्किट, ये लोकल बिस्किट बन रहा है। इसको भाई ये देखो अब क्रीम वगैरह में डुबा रही है। वाह भाई ये क्या बना रहे हैं, क्रीम वगैरह लगा करके। और अच्छा यहाँ पे देखो बिस्किट को फ्राई कर रहे हैं भाई, ये क्या बन गया बिस्किट। अच्छा ये भाई इसका फाइनल लुक, तिल वगैरह लगा करके भाई, बड़ा ही यूनिक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलो फटाफट चलते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा भाई, टमाटर भी लोग ऐसे ही खाते हैं, मतलब टेस्ट करवा रहे थे वो टमाटर। हमने तो कभी कच्चा मतलब ऐसे खाते नहीं है टमाटर, वो यहाँ पे खाते हैं लेकिन। तो वैसे अभी अपने दोनों भाई जो है बैग टांग करके निकल गए हैं, चाइना में ही अपना आखिरी दिन है। वीज़ा वैसे भी भाई अपना लास्ट है आज, तो अपना भाई बढ़िया तो नहीं लग रहा है यार, जाना पड़ेगा। लेकिन कैसा लग रहा है हर्ष ब्रो? ठीक तो नहीं लग रहा, पूरे 30 दिन बिताए हैं चाइना के अंदर। मन कर रहा था यहाँ पर और वीजा लंबा होता ना तो यहीं रह जाता मैं तो। क्या करे भाई, अभी जाना ही पड़ेगा। वीज़ा भाई 30 दिन का कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा भाई, 30 दिन ऐसे ही निकल गया। कम से कम 2 महीने का वीज़ा मिलना चाहिए था, तब जाके थोड़ा बढ़िया से घूम पाते, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा है। और हमने चाइना का पूरा एक राउंड लगा दिया, नीचे से कुनमिंग साइड से गए थे, अब शेंजन में आ गए, घूम फिर के पूरा का पूरा। बीच का रह गया हमारा,
चाइना के बीच का पार्ट जो रह गया है पूरा का पूरा, नेक्स्ट टाइम आएंगे बहुत ही जल्द फिर करेंगे। बाकी भाई तगड़ा ही सीन है, कितना भीड़ भाड़ है देखो यार। अपना हांगकांग का जो साइन बोर्ड है इधर दिखा रहा है, चलते आगे चल के देखते हैं कहाँ पे है भाई अपना। तो यहाँ पे देखो भाई हांगकांग का साइन बोर्ड है, लोहू पोर्ट करके लिखा हुआ है। इस साइड से हम एंट्री लेंगे लोहू पोर्ट से, चलते हैं भाई। ये सारे लोग भी शायद मुझे लग रहा है कि उधर ही जा रहे हैं। तो ये रहा भाई अपना इंडियन पासपोर्ट और यहाँ पे रहा हांगकांग का एंट्रेंस। तो यहाँ से अब जाकर के हमारा जितना भी इमिग्रेशन का सीन है, एग्जिट लगवाना है पहले तो चाइना से, उसके बाद अपने को एंट्री लगवाना है हांगकांग के अंदर में। ये सारे लोग जो है हांगकांग की ओर जा रहे हैं भाई। देखो बैग पैकर्स भी आ गए हैं 2। बाकी अंदर जाने के बाद में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होगा। ये सीन है कुछ, आगे चल के आपसे मिलता हूँ भाई। ये देखो भाई यहाँ पे है गेट नंबर 11, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। अभी कितने सारे लोग जा रहे हैं भाई हांगकांग की ओर, ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं हांगकांग की ओर। और ये है शेंजन पोर्ट। जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा फ्रेंड जो था हर्षित, उसको 1 मिनट के अंदर ही एग्जिट दे दिया इन्होंने, स्टाम्प लगा करके वो अंदर जा चुका है। जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट दिया तो यहाँ के ऑफिसर्स ने पासपोर्ट देखा सबसे पहले तो, और बड़े ही ध्यान से देखा। उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ और उसके बाद 4-5 ऑफिसर्स आए और उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट को बढ़िया तरीके से देखने लगे और देख करके मेरा जो पासपोर्ट है वो लेकर के अंदर चले गए। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो उन्होंने बोला रुको हम चेक कर रहे हैं। तो अभी मैं 2 घंटे से यहीं पे खड़ा हूँ। वो ऐसा ही मुझे बोल रहे कि हम चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर रुको करके। तो मैं बैग लेकर खड़ा था, अभी मैंने बैग नीचे रख दिया है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। लोग जा रहे हैं हांगकांग के अंदर यहाँ से एग्जिट ले करके, लेकिन मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और गलती बस यही है कि मैं इंडियन हूँ और मेरा जो पासपोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश का है। इस वजह से इन लोगों ने मुझे यहाँ पे रोक रखा है, हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। लगभग 2 घंटे से मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसके बाद में मैंने उनसे फिर से पूछा कि दिक्कत क्या है, मुझे बताओ, मैं क्या यहाँ पे ऐसे ही खड़ा रहूँगा क्या? सारे लोग जा रहे हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, रीज़न तो बताओ मुझे कि दिक्कत क्या है। तो वहाँ पे 2 ऑफिसर आए, एक लेडी ऑफिसर आई और एक ऑफिसर आया इमिग्रेशन का, और उन लोगों ने मुझे यहाँ पर ला के बिठा दिया। यहाँ पे देखो आप, एक चेयर दिया है, इनका जो इंटरव्यू रूम है। यहाँ पे देखो पुलिस है इसके अंदर में, और इसके अंदर ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपना जो पासपोर्ट है वो लेकर के चेक कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से मुझे बैठने का जगह दिया। देखो यहाँ पे मैंने अपना बैग रखा हुआ है और ये चेयर ला के इन लोगों ने दे दिया है। लगभग 2 बज के कुछ मिनट हो रहे थे भाई। मैं आ गया था चाइना के इमिग्रेशन पे एग्जिट लेने के लिए। बड़ा ही अच्छे तरीके से हैप्पी एंडिंग चल रहा था पूरा का पूरा ट्रिप होने के बाद में। अभी यहाँ पे आने के बाद में एकदम से भाई सिस्टम सारा कुछ सब कुछ चेंज हो गया यार। मतलब बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में ही डाल दिया भाई मुझे। तो एक तो मुझे 4 घंटे से भी ज़्यादा बिठाए रखा वहाँ पे, खड़े खड़े रखा। और उसके बाद में एंड में क्या हुआ मेरे साथ, आप सुन के ही मतलब चौंक जाओगे। ऐसा तो शायद किसी भी इंडियन के साथ नहीं हुआ होगा। अभी इधर से आ रहे हैं हम, तो ये जो है अब हांगकांग के अंदर आ चुके हैं हम। ये हांगकांग है, एंट्री तो मिल गया है। अभी हम एंटर हो चुके हैं हांगकांग के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। चाइना के इमिग्रेशन में 4 घंटे तक मुझे खड़े खड़े रखा और बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी, सवाल करे कहाँ से हो क्या नहीं हो। और लास्ट में मैंने तो सोचा भाई मैं तो गया, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने देख रखा था अपने इंडिया वालों के साथ में, चाइना कैसा ट्रीट करता है। तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, मुझे तो भाई बिठा के रख दिया 4 घंटे तक। अपने साथ जो अपना दोस्त है हर्षित, उसको एग्जिट लगा के उन्होंने दे दिया, फटाफट दे दिया तुरंत। मेरे जैसे ही मेरा पासपोर्ट देखा उन्होंने, उनके सिस्टम में कुछ रेड कलर का कुछ हुआ, जो कि हर्षित ने देखा था भाई अंदर से। हम यहाँ पे 2:30 पे आए थे, अभी रात के लगभग 7 बज चुके हैं। आप सोच सकते हो इतना टाइम निकल गया और हम इमिग्रेशन पे ही बैठे हुए थे भाई। हमें बिल्कुल फंसा के रख दिया था वहाँ पे। ना कुछ बता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बता रहे भाई। बस मैं 2 घंटे तक तो मैं खड़ा रहा। मैंने पूछा भाई 2 घंटे के बाद में कि दिक्कत क्या है बताओ मुझे करके। चाइना इमिग्रेशन में मुझे खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो अपना हर्ष भाई गया, उसको एग्जिट लगा करके भेज दिया। उसका जो है पासपोर्ट एमपी का है, मेरा जो पासपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का है। तो उन्होंने देखा, उनके पता नहीं उनके सिस्टम में कुछ दिखा नहीं दिखा, क्या हुआ मैंने देखा भी नहीं। हर्ष भाई बोल रहा था कि उसने देखा कि कुछ रेड कलर सा कुछ आया था। उसके बाद में उसने बोला कि आप साइड हो जाओ, और ऑफिसर ने मुझे साइड में खड़ा कर दिया। बाकी उनका जो है अपने लोग एंट्री दे रहे थे। उसके बाद मैं 2 घंटे तक खड़ा रहा वहाँ पे, कुछ भी भाई मैं खड़ा रहा। फिर मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है बताओ मुझे करके। उन्होंने बोला रुको थोड़ी देर रुको, कुछ मिनट रुको, वेट करो। मैं वेट करता रहा, मैं देखता रहा भाई कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा जो पासपोर्ट है उसको लेके इधर उधर जा रहे, दिखा रहे, दूसरे ऑफिसर्स को दिखा रहे हैं, ग्रुप बना करके वो बातें कर रहे हैं। उसके बाद में वो लेकर के पता नहीं अंदर चले गए, और क्या नहीं किया उन्होंने। 2 घंटे के बाद में मैंने उनसे पूछा क्या दिक्कत क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों इतना, मैं 2 घंटे से यहीं पे खड़ा हूँ, यहीं ऐसे ही खड़ा रहूँगा क्या मैं?
तो बाद में उन्होंने क्या किया, चेयर वगैरह ला करके मुझे साइड में बिठा दिया, आप यहाँ पे बैठो रेस्ट करो। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से चेयर वगैरह दिया था, मैंने अपना बैग वगैरह यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद में उनका इमिग्रेशन ऑफिसर आता है, उसके बाद मुझे पूछता है कि तुम चाइना में 29 डेज से क्या कर रहे हो, मतलब इतने दिन से यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ज़िंदगी जीने के लिए क्या करते हो, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ऐसा पूछा। फिर मैंने बोला मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने बताया कि मैं फुल टाइम ट्रैवलर हूँ। तो उसने पूछा कि कहाँ कहाँ गए थे चाइना में, तुम कहाँ से एंट्री किया तुमने। तो मैंने बताया मैं कुनमिंग से आया, कुनमिंग के बाद मैं चोंगचिंग गया, लंगजो गया, सारा कुछ बीजिंग वगैरह गया, बीजिंग के बाद मैं सांघाई आया, सांघाई से शेंजन आया, सारा कुछ बताया। मैंने बोला 30 दिन बहुत ही कम है, चाइना बहुत बड़ा है। तो उसने बोला चलो ठीक है। उसके बाद में उसने एक मेरा कैमरा खोला, सारा वीडियो वगैरह चेक किया कि क्या बनाया तुमने, क्या नहीं बनाया, चाइना के अंदर भी तुम क्या बना रहे हो, मतलब वो देखना चाहता है। तो उसने मेरा सारा कुछ देखा, वीडियो वगैरह प्ले कर करके देखा, सारा कुछ देखने के बाद में बोला ठीक है थोड़ी देर रुको। उसके बाद चला गया। फिर आधे घंटे 40 मिनट के बाद में आके बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ आओ। मैं उसके पीछे पीछे गया, मेरा जो है पासपोर्ट लेकर आया था, मैं उसके पीछे पीछे गया और बिना उसमें पासपोर्ट में एग्जिट लगाए वो मुझे अंदर लेके चला गया। फिर मैंने सोचा भाई जो एग्जिट का स्टाम्प है वो लगा करके देंगे। वहाँ पे जाने के बाद में वो बोलने लगे कि अब तुम जा सकते हो। मैंने बोला भाई एग्जिट तो लगाया नहीं, एग्जिट लगाओ। वो बोले कि नो एग्जिट हम नहीं लगा सकते हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये भी नहीं बता सकते भाई, क्यों नहीं लगा सकते वो भी नहीं बता सकते। तो मैंने बोला मेरा जो दोस्त है हर्ष, उस पर क्यों लगाया, फिर उसका भी इंडियन पासपोर्ट है, मेरा भी इंडियन पासपोर्ट है। नहीं उसका डिफरेंट सीन है। उन्होंने बोला कि नहीं उसका डिफरेंट सीन है, तुम्हारा अलग सीन है। फिर भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार, मतलब बिना एग्जिट लगाए मैं कैसे जाऊँगा इंडिया यार। मुझे हांगकॉन्ग भी जाना है। मैंने बोला अभी मुझे हांगकॉन्ग जाना है, हांगकॉन्ग वाले मुझे एंट्री देंगे क्या बिना एग्जिट का स्टाम्प देखे। उन्होंने बोला कि हांगकॉन्ग हमारा ही है, हम वहाँ पे हमने कॉल कर दिया है, तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला भाई मैं इंडिया कैसे जाऊँगा यार, मुझे तो इंडिया जाना है, मुझे इंडिया में देखेंगे कि एग्जिट का स्टाम्प ही नहीं है तो मुझे एंट्री में तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो बोलने लगे इंडिया में तो तुम्हें क्या दिक्कत होगा, क्योंकि वो तुम्हारा कंट्री है, तुम तो आराम से जा सकते हो, हम तुमको नहीं दे सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है। फिर मैंने बोला तो हमें कुछ रिटर्न में दो, लिख करके दो कि क्या दिक्कत है, मतलब आप अगर नहीं लगा सकते तो दिक्कत है छोड़ो आप, मैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न में लिख के दो कि हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टाम्प नहीं लगा सकते, कुछ रिटर्न में दो मुझे, ताकि एज ए प्रूफ कुछ भी दो मुझे। तो वो बोल रहे कि नो ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते, आप जाओ। डायरेक्ट बोला आप जाओ, हम नहीं दे सकते। तो भाई मैंने फिर पूछा क्या दिक्कत है। तो फिर एक ऑफिसर गुस्सा हो गया, वो बोलने लगा जानना चाहते हो क्या रीज़न है, तुम्हें पता है, पता नहीं है तुम्हें, जानना चाहते हो करके गुस्से में बोलने लगा मुझे। मैंने बोला हाँ मैं जानना चाहता हूँ यार, रीज़न क्या है बताओ मुझे रीज़न। तो वो बोला नो, नो बोला जाओ तुम। तो ये सीन हो गया भाई। रीज़न क्या हुआ अब मैं बताता हूँ आपको। तो सीन ये था भाई कि मेरा जो पासपोर्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश का। उन्होंने एड्रेस देखा और उनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इनके हिसाब से। तो ये सीन हो गया भाई, इसीलिए उन्होंने एग्जिट लगा के ही नहीं दिया। अभी आपको मैं मेरा पासपोर्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई ये मेरा पासपोर्ट है और यहाँ पे लगा है भाई एंट्री का, जो कि आप देखो, और देखो मेरा एग्जिट का स्टाम्प इन्होंने लगाया ही नहीं है। बाकी कुछ ऐसा लगता है भाई स्टाम्प वगैरह देखो, एंट्री के साथ में एग्जिट लगता है, तो डेट के साथ में लगेगा कि आपका एंट्री कब हुआ एग्जिट कब हुआ। और बाकी भाई ये देखो चाइना का जो है एंट्री तो लग गया मेरा, लेकिन इन्होंने एग्जिट लगा कर दिया नहीं है। तो ये बोले कि मैं हमारे रूल के खिलाफ है। इस चीज़ ने भाई अब हांगकॉन्ग में आके भी मुर्गी की तरह ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, दूध पीते हैं भाई, चलते हैं यार, क्या करें, दिमाग एकदम से ख़राब हो चुका है। थक गया यार, मैं तो हार गया यार, मैं छोड़ रहा भाई ट्रैवलिंग, दिमाग ख़राब हो गया एकदम से भाई, एकदम से दिमाग ख़राब हो चुका है यार, पता नहीं क्या सीन था। मैंने हर्ष भाई को बोला हर्ष भाई चला जा यार तू, मेरा जो होगा मैं देख लूँगा। मैंने सोचा 18-20 घंटे बैठा देंगे तो भाई हर्ष भाई क्या ही करेगा इसको, मैंने बोला भाई तू चला जा, मेरा दिमाग एकदम से ख़राब हो गया था। तो ये भाई बोल रहा है कि नहीं अकेले कैसे जाऊँगा, तो इसको भी बुला करके इसका जो बैग वेग है पूरा का पूरा, क्या क्या पूछ रहे थे भाई तुझसे। मेरा तो पूरा बैग खोल फाल के फेंक दिया। कैमरा वैमरा है तुम्हारे पास में, तुमने जो यहाँ पर ख़रीदा है, मैंने हाँ ख़रीदा है मैंने, मेरे पे है, दिखा दो मेरे को खोल के वीडियो। उसको वीडियो दिखाई, कह रहा मैं कि आपका फ़ोन देख सकता हूँ। मैंने देख लो भाई मेरा फ़ोन देख रहा है, उसके अंदर उसको कुछ नहीं मिला, वही फ़ोटोज़ वोटोज़ ही मिली है। बाद में एक मैंने रील देखी थी भाई, पाकिस्तान करके नाम का कोई गांव है इंडिया के अंदर,
तो आ गया। मैं यार कंफ्यूज था, मैंने जब सर्च करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैं भी जाऊँगा वहाँ पर और कभी ब्लॉग बना के लेके आऊँगा डिटेल में। तो वो देख लिया, कह रहा ये तुम इसका स्क्रीनशॉट क्यों लेके रखे हुआ है पाकिस्तान का। मैंने बोला वो इंडिया का ही है भाई, वो पार्ट जो है ना वो पाकिस्तान वाला वो इंडिया का ही है, वो गाँव है इंडिया के अंदर। फिर बोला ठीक है, हंसने लग गया। उसके बाद में बैग वैग फूल रहा है पूरा का पूरा, तहस नहस, इधर उधर कपड़े वपड़े ये वो, मतलब उठा उठू फेंक रहा है भाई। और ये है कि ठीक है हाँ, मतलब थोड़ा सा पोलाइटली बात करता था, बट मेरे को क्यों चेक किया मुझको समझ में नहीं आया। मैं तो 3 घंटे बैठा था, मेरे उसके बाद में इसको लेके आया अंदर, मेरा बैग खोलने लगे, इसका तो बैग भी नहीं चेक किया, वो बैग मेरे ही चेक किया। मेरे को लगता है सिर्फ ये टाइम पास कर रहे थे कि लगे कि ड्यूटी निभा रहे हैं हम लोग। और इंडियंस को हैरेस करते भाई, हमने बहुत सारे इंडियंस को देखा कि इधर मतलब हैरेस करते हैं। ऐसे ही रुका के रखा हमें 4 मिनट का बात को बोलने के लिए, उन्होंने 4 घंटा लिया। आप सोच सकते हो 4 घंटे तक एक बंदा, अगर हमारा हाँ, फ्लाइट उसी वक्त बोल देते यार, क्या दिमाग खराब कर दिया ये 4 घंटे बिठा के। अगर हमारा फ्लाइट वगैरह रहता, अगर हमको रात को फ्लाइट पकड़ना होता तो हमारा 4 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट चला गया भाई। ये दिक्कत हो गया है भाई पूरा का पूरा। भाई मैं तो हार गया यार, हर्ष भाई यार छोड़ रहा है, मैं तो ट्रैवलिंग इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग ब्रो, कुछ नहीं होता। दिमाग ख़राब हो गया कसम से यार। मैं भाई वो देख के दिमाग ख़राब है कि भाई एंट्री लगा दी, एग्जिट लगाया ही नहीं है। अब इंडिया में जाके मैं क्या जवाब दूंगा यार। वहाँ पे इंडिया वाले जब मुझसे सवाल करेंगे कि चाइना में तुमने एंट्री तो लिया है, तुम्हारा एग्जिट स्टैम्प कहाँ है, क्या तुम भाग कर आए हो, नदी से भाग के आए हो, कहाँ से भाग के आए हो, मैं क्या जवाब दूंगा यार उनको। चलो अपना इंडिया है, इंडिया को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं इंडियन हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे कंट्री में जा रहा होता और चाइना का एंट्री स्टाम्प पे एग्जिट स्टाम्प नहीं होता तो मुझे कोई दूसरा कंट्री एंट्री देता ही नहीं। ये सीन कर दिया भाई इन्होंने। मतलब ये सीन क्या है कि भाई इसके पासपोर्ट को बर्बाद कर दो, ऐसा बना दो कि फंसा दे इसको। तो इनका कहने का यही सीन था। मतलब ये इन्होंने बोला नहीं खुल करके कि क्या सीन है। एक बार तो बोलने ही वाला था बंदा, जानना चाहते हो तुम, जानना चाहते हो करके बोला। तो उसने ऐसा भी बोला कि तुम्हें सब पता है, मुझे भी पता है। उसने ऐसा बोला क्योंकि हाँ मुझे पता है भाई कि ये लोग क्लेम करते हैं हमारे एरिया को अपना है करके, और वही रीज़न था बस, और कुछ नहीं था। बस एड्रेस का रीज़न था। अगर एड्रेस का रीज़न नहीं होता, क्योंकि अगर इंडिया का बात रहता, अगर इंडियंस के ऊपर बात रहता तो अपने हर्ष भाई को एंट्री वो एग्जिट नहीं देते। इसको दे दिया, आगे दे दिया, आगे चलेगा। मेरे को लगा इसका भी हो जाएगा क्योंकि एंट्री के टाइम पे दिक्कत नहीं आई थी। इसका एकदम से भाई वो आ गया लाल लाल सा, क्या बोलते हैं तेरा वो पॉपअप सा कुछ किया, मैंने कि यार इसका फंस गया। उसी टाइम समझ गया अच्छा था क्या लाल लाल से दिखा था क्या? कुछ आ गया था, मैंने लगा ये इसको रोक लिया है, एरर हो गया था तेरा तो सिस्टम। मुंह, मैं इसका मुंह देख रहा था, साला यार खड़ा है इसे जैसे पता नहीं कितना पीट के खड़ा कर दिया हो। लेकिन बोलना चाहिए कि भाई बैठ जाओ यार, थक गया होगा बंदा। कुछ भी नहीं बोला यार, फॉर्मेलिटी के लिए लास्ट में बोल दिया। 2 घंटे के बाद मैंने खुद बोला भाई यार मैं खड़ा रहूँगा क्या ऐसे ही। तो तब जाके उन्होंने सीट वीट दिया बैठने के लिए और बोला कि आप रेस्ट करो यहाँ पे। तब जाके आगे मुझे सवाल ववाल करा बहुत देर तक, वही अपना समय बहुत बर्बाद किया। एट द एंड उन्होंने अपने पासपोर्ट के ऊपर में एग्जिट स्टाम्प लगाया ही नहीं। मैंने बहुत बोला उनको, बहुत बोला, लेकिन भी उन्होंने नहीं लगाया। यही सीन था भाई, जो एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बैग उठाते हैं, चलते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल भी हर्ष भाई ने जो है लेडीज़ वाला बुक कर दिया है भाई, फीमेल वाला। यार 3,500 का फीमेल डॉर्मेट्री बुक करके रख दिया मैंने यार। भाई ये इस ट्रिप में पता नहीं क्या हो रहा है। लास्ट टाइम चोंगचिंग में आपने देखा था क्या ही सीन हो गया था। मतलब हॉस्टल में इतना हंसे थे हम लोग, इतना गंदा था। अब जाएंगे फीमेल हॉस्टल में, वहाँ पे एंट्री तो मिलना है नहीं हमको, पता नहीं क्या होगा भाई। टेंट वेंट लगा के सोएंगे, दिमाग पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। मैं तो सोच रहा था अगर मुझको ज़्यादा तंग करते मैं बोलता भाई मुझे मार दो, मुझे जेल में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मार ही दो भाई। सिस्टम झमेला ही ख़त्म करो, दिमाग ख़राब हो गया कसम से एकदम। यहाँ पे आते ही बड़ा ही भूख लगा यार। सबसे पहले तो कुछ ले रहे हैं खाने के लिए। ये अभी दूध वगैरह लिया है, बहुत ही महंगा है यहाँ पे। दूध कितने का मिला आपको बताता हूँ मैं, के आसपास है 250 रुपीज़ का हमें ये दूध मिला। अब हांगकांग में चलता है भाई डॉलर, युआन से अब डॉलर हम चलाएंगे। अब चलते हैं भाई, दूध वूध पीते हैं। ये कुछ सीन है इधर का, देखो। तो भाई उधर से आ रहे हैं, उधर से इमिग्रेशन क्रॉस करके अभी आ रहे हैं। ये मेट्रो का है। अपना जो कार्ड है टेप किया, कार्ड टेप करके भी आप जा सकते हो, क्योंकि अपने पास में जो है पैसा वैसा नहीं है भाई इनका। तो ये कार्ड टेप करके चल रहे हैं। अब चलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं और शहर में चलते हैं, मेन सिटी सेंटर में। अभी हम हैं यहाँ पे लो वू पे है अभी हम, और अभी हमको जाना है इधर सिम सा सुई। तो ये इधर अपने को यहाँ पे जाना भाई सिम सा सुई पे। तो ये जो है ना ब्लू लाइन, इसको ही पकड़ के जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं भाई, इस साइड है ब्लू लाइन, और ब्लू लाइन पकड़ के चलते हैं भाई अपने डेस्टिनेशन पे।
जब मैं एग्जिट करूँगा वहाँ पे कितने रुपए काटते हैं आपको बताऊँगा भाई। यहाँ पे हांगकॉन्ग के अंदर में क्या सीन है, वैसे चीज़ें यहाँ पे बहुत ही महंगी है वैसे। तो भाई अभी हम इधर से आ रहे हैं और आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है चाइना और हांगकॉन्ग का बॉर्डर। तो ये दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है चाइना का शेंजन, और ये देखो ये बॉर्डर लाइन बाउंड्री वगैरह बना रखा है। और ये जो दिख रहा है आपको ये है मेट्रो लाइन का सिस्टम। तो भाई मेट्रो में बैठ चुके हैं, अब डायरेक्ट आपको मिलते हैं हम रूम पर जा कर के। बाकी लाइन वाइन बहुत चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा सा है। $45 लग रहे हैं भाई यहाँ पे, US डॉलर नहीं हांगकॉन्ग डॉलर, जो कि हो जाएंगे लगभग 600 रुपये के आसपास, युआन के आसपास से इनका जो रेट वगैरह है ना। डॉलर ही बोलती है हांगकॉन्ग डॉलर। बाकी मेट्रो के अंदर कुछ ये सीन है भाई, भीड़ भाड़ है ठीक ठाक। तो भाई अब अपने को जाना है ऑरेंज लाइन पे, तोइमा करके नाम है इसका। चलते हैं, एक लाइन चेंज करना फिर पहुंच जाएंगे हम इनके मेन सिटी में। बाकी हांगकॉन्ग का पूरा जो 70% एरिया है वो जंगल वाला एरिया है। 30% एरिया जो है जहाँ पे सारे हांगकॉन्ग के पॉपुलेशन जितने भी है ना सारे वहीं पे रहते हैं। जो 30% लैंड है वहीं पे रहते हैं भाई हांगकॉन्ग के सारे लोग, सारी आबादी। बाकी हमने होटल बुक किया था, एक होटल बुक किया था अपने हर्ष भाई ने, गलती से मतलब फीमेल वाले में हो गया था, क्योंकि trip.com पे दिखाता नहीं है भाई। यहाँ पे पता लगा कि हमने फीमेल वाला बुक कर दिया है, तो इन्होंने बोला कि मेल वाला तो फुल हो गया है, तो आपके लिए कुछ अरेंज करता हूँ करके हमने बुक किया था भाई कुंफू हॉस्टल में। वहाँ पे तो कुंफू वगैरह चल रहा था, इसने हमें यहाँ पे ला पहुँचाया है सी व्यू हॉस्टल में। ठीक ठाक है भाई हॉस्टल का, अपना दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा है। तो भाई अपना हॉस्टल दिखाता हूँ कैसा है। अब हांगकॉन्ग के अंदर आ गए हैं चाइना से निकल के। ये अपना हॉस्टल है, यहाँ पे 4 बेड पड़ा हुआ है, और हमको बोला है कि नीचे वाले तो फुल है, देखो सामान वामान पड़ा हुआ है, ऊपर का 2 खाली है। तो यही था भाई सीन आज का। आपने देखा कि चाइना से किस प्रकार से हमने एग्जिट तो लिया है भाई मैंने ऑफिशियली। मुझे जो है पासपोर्ट पे एग्जिट का स्टाम्प भी नहीं लगाया। बहुत ही पता नहीं आने वाले टाइम में मेरे लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पासपोर्ट में अगर मैं जैसे कि जब मैं चाइना का वीज़ा अप्लाई कर रहा था तो सारा का सारा स्टाम्प, सारा का सारा वीज़ा, फ़ोटो वगैरह मांगा था चाइना वालों ने। अगर कल के डेट में ऐसा ही चाइना की तरह ही किसी दूसरे कंट्री ने भी इस तरह से मांगा, तो चाइना का जो एंट्री का तो एक स्टाम्प लगा हुआ है, एग्जिट का नहीं है, तो इसकी वजह से शायद मुझे इन फ्यूचर कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े, या फिर चाइना वाले भी दोबारा मुझे वीज़ा ना दे। और आपको प्राइस बताना तो मैं भूल ही गया था, इस हॉस्टल का हमको प्राइस पे कर रहे हैं हम 1600 रुपीज़। तो हांगकॉन्ग के अंदर में आपको रूम वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। इंडियन रुपीज़ में हमने 1600 पे किया है इस हॉस्टल का भाई, 1600, जो कि चाइना में 1600 में हम 2 दिन रूम लेते, वो भी बढ़िया वाला 800 रुपये का। यहाँ पे पर पर्सन हमने 1600 पे किया है, मतलब 3200 रुपीज़ हमने पे किया है भाई, 3200 रुपये इस हॉस्टल का। तो हांगकॉन्ग के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एक पानी का बोतल लिया हमने लगभग 1-1.5 लीटर का, उसका हमने पे किया 120 रुपये इंडियन रुपीज़ में। तो इनका चलता है भाई यहाँ पे हांगकॉन्ग का डॉलर, चाइना में चलता है चाइनीज़ का युआन, और यहाँ पे चलता है डॉलर। तो डॉलर का रेट यहाँ पे इनका जो है ना हमारे इंडिया का लगभग 12 रुपये होते हैं। इनका $1 जो है हमारे इंडिया का 12 रुपये होता है। तो $10 का यहाँ पे पानी मिलता है, यानी कि 120 रुपये का। बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा भाई हांगकॉन्ग के अंदर तो घूमना, गरीब हो जाएंगे यार एकदम से। पानी सोचो भाई, इंडिया में 20 रुपये का पानी पीते 1 लीटर का, यहाँ पे 120 रुपये का मिलता है। 10 डबल दाम यहाँ पे ज़्यादा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कल देखते हैं एक्सप्लोर करके कि कितना महंगा है, हाउ एक्सपेंसिव वाला वीडियो बनाऊंगा। तो भाई यहाँ पे बैठे हुए अभी बैग वेग लेके चलते हैं हॉस्टल के अंदर। यही था भाई पानी का बोतल, देखो आपको दिखाता हूँ कितने लीटर का है, देखता हूँ। $10 भाई 1.5 लीटर है, मतलब 1 लीटर 500 ml पानी इसके अंदर है, जो कि हम 120 रुपये का ले रहे हैं, समझ सकते हो। तो खाना वाना कितना महंगा होगा भाई यार, मैं तो सोच के हैरान हूँ। तो इंडियन लोग भरे पड़े भाई इसके नीचे, इस बिल्डिंग में इंडियन लोग भरे पड़े, और एटीट्यूड तो इतना तगड़ा है कि अमेरिका में भाई तगड़ा जॉब कर रहे हैं इंडियंस का। कुछ ये सीन है था भाई, अगर विदेश में आ गए ना नौकरी वोकरी करने, दुकान खोल लिया, तो इतना हाई लेवल का एटीट्यूड आपको दिखाएंगे, क्या ही बताएं। इंडियन देखते ही मतलब एटीट्यूड बढ़ जाएगा भाई उनका, क्या ही बताए यार। हम बैग उठा के घूम रहे थे ना, तो उनको लगा होगा दिहाड़ी मजदूरी वाला। ऐसा सोचते भाई, दिहाड़ी मजदूरी करने आ गए करके, उनको क्या पता है कि नहीं भाई, उनको क्या पता है कि अपना हर्ष बाप आ गया है। हम कहाँ पर क्या करके आए हैं अभी। कोई बात नहीं भाई, अपने देश के लोगों को तो हम अच्छे से जानते हैं। मिलते हैं कल आपसे और एक नए वीडियो के साथ। दिमाग पूरा का पूरा मेरा अभी तक मैं वही चीज़ें सोच रहा हूँ, रिपीट हो रही है भाई दिमाग में, वही सारी चीज़ें, दिमाग खराब हो गया है। तो अब इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं कल आपसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।